पाठ 1 भाषा और व्याकरण। रोहन, देखो इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारें। हाँ, सही। रोहन, देखा तुमने, यहाँ लिखकर हमें ये बात समझाई गई है कि सबको जूते चप्पल यहाँ उतारने हैं। हम जो भी लिखकर या बोलकर बताते हैं वह सब भाषा है। अरे हाँ दीदी। बच्चों, अभी आपने देखा कि रोहन और शालिनी ने बोलकर और पढ़कर बातें साझा की। आइए अब हम भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान को भाषा कहा जाता है। भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलने और सुनने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे आपस में बातचीत करना, रेडियो सुनना, मोबाइल पर बात करना आदि। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। लिखित भाषा पढ़ने और लिखने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा कहलाती है, जैसे कहानी, निबंध, नाटक, पत्र आदि लिखना तथा पढ़ना। अनामिका निबंध लिख रही है। मातृभाषा बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा बोलते हैं। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को हमारी राजभाषा माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कई देशों में बोली या समझी जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी और जापानी आदि। भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। राज्य भाषा पंजाब, पंजाबी, गुजरात, गुजराती, कश्मीर, कश्मीरी, बंगाल, बंगाली, ओडिशा, उड़िया, तमिलनाडु, तमिळ, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरल, मलयालम। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और समझने के सही नियमों को बताता है, जैसे अशुद्ध वाक्य अनय माँ अपनी के साथ विद्यालय रहा है जा। शुद्ध वाक्य अनय अपनी माँ के साथ विद्यालय जा रहा है। कुछ रोचक बातें। भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जाता है। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट तथा पथ प्रदर्शक आदि सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं।